जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एपीएस बेस्ट स्टडी पर। दोस्तों आज हम आप लोग को बताने वाले हैं संधि को। आज दोस्तों ऐसा पढ़ेंगे संधि को पूरा धुआं धुआं करके, धुआं आपके मुट्ठी में दे दूंगा दोस्तों, और धुआं से ही अपने भविष्य को लिख डालिएगा दोस्तों। और हाँ, बिना देरी किए रणभूमि में उतर रहे हैं दोस्तों। रणभूमि में उतरने से पहले हम बता दे रहे हैं दोस्तों, और शेरनी एक हथियार के रूप में कापी कलम लेकर तैयार हो जाए, ताकि हथियार जब लिए रहते हैं तो ज्यादा समझ में आता है युद्ध कैसे लड़े, ज्यादा समझ में आएगा दोस्तों। यहाँ पे हम युद्ध की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आप हमारा साथ दीजिए दोस्तों, ताकि आपको पूरा फुल डिटेल्स के साथ संधि और इसके ट्रिक को बढ़िया पूरा बताइए। हाँ दोस्तों, जो संधि है वो फुल डिटेल के साथ और ट्रिक के साथ आपको बताई जाएगी दोस्तों। आज के बाद आपको संधि पढ़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों, हमारी गारंटी है दोस्तों, अगर आप ठीक से देख रहे हैं तो। और दोस्तों आपसे बता दूं कि आज संधि को ऐसा बताऊंगा कि यूट्यूब पे पहली बार ये वीडियो होगी जो पूरा डिटेल के साथ और ट्रिक के साथ बताई जाएगी दोस्तों, समझिएगा आप। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। देखिएगा आप, सबसे पहले ये क्वेश्चन बनता है कि संधि की इंग्लिश क्या होती है। संधि की इंग्लिश होती है ज्वाइनिंग। संधि की इंग्लिश क्या है? ज्वाइनिंग। और संधि का संधि विच्छेद क्या है? संधि विच्छेद होता है समधन दी होता है भाइयों। और हाँ, आप गलती ये करते हैं, गलती क्या करते हैं, तो जब एग्जाम में पूछ लेता है कि संधि का संधि विच्छेद क्या होता है, तो आप देखिए करते हैं समधन दी। लगभग 60% बच्चे यही करते हैं, लेकिन भाइयों गलत है। गलत क्यों है? आप समधन दी और ये आप भूल जाते हैं, क्या बोलते हैं यहाँ पे हलंत देना। हलंत आप नहीं देते हैं, पूरा समधन दी लिख के मार देते हैं, कहीं सही है। अब ये एग्जामिनर हम कई बार देखे हैं कि ऐसा ही संधि का संधि विच्छेद आप कर देते हैं, लेकिन भाइयों गलत होता है। गलत क्यों होता है? यहाँ पे माँ आधा होता है, हलंत लगने से माँ आधा होता है दोस्तों, समझिएगा। आप इसको नोट कर लीजिए, एक पॉइंट में आप इसको नोट कर लीजिए, ताकि आपको कभी भी दिक्कत ना हो दोस्तों, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। संधि का अर्थ क्या होता है? संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़ होता है भाइयों, याद करिए। और संधि का संधि विच्छेद क्या होता है वो भी बता दे रहे हैं। संधि का संधि विच्छेद होता है, संधि विच्छेद और संधि, और संधि किसे कहते हैं, संधि क्या होती है वो भी बता रहे हैं। संधि किसे कहते हैं? दो निकटवर्ती वर्डों के परस्पर मेल से, दो निकटवर्ती वर्डों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं भैया, समझिएगा। दो निकटवर्ती मतलब पास वर्डों, मतलब भाषा की वह ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो सके उसे वर्ड कहते हैं। परस्पर मेल जो पास में मिले रहते हैं, परस्पर मेल। और विकार मतलब होता है परिवर्तन, उत्पन्न मतलब पैदा होता है, जब समझिएगा पैदा होता है उसे संधि कहते हैं दोस्तों। हम यहाँ पे शब्दों की भी समझा जाता है दोस्तों। बहुत लोग को देखेंगे यूट्यूब पर जो पढ़ा रहे हैं, उनको देखोगे संधि पढ़ाएं, दो निकटवर्ती वर्डों के मेल से जो विकास पर संधि कहते हैं। अब यार तुमको वर्ड नहीं मालूम है, निकटवर्ती मालूम नहीं, वो पढ़ा कर निकाल देते हैं, उससे मतलब नहीं होता दोस्तों। मतलब होता है जो बता रहे हैं हमको समझ में आना चाहिए। पूरा शब्दों को भी हम समझाते हैं दोस्तों, जो कठिन शब्द होता है उसको भी हम समझाते हैं, ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो। इसलिए यूट्यूब पर ये पहली वीडियो होगी जो पूरा फुल डिटेल के साथ और ट्रिक पर आधारित होगी। देखिएगा आगे, उदाहरण दिया है विद्याधन आलय बराबर विद्यालय। अब पूछोगे सर ये कैसे हो गया? हाँ तो भाई एक बात ख्याल रखना, हम यहाँ पे संधि को पूरा जीरो लेवल से पूरा जैसे सीढ़ी होती है, टप 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 चढ़ते हैं, उसमें देखो हम भी छोटी लेवल से टप 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 आसमान तक जाएंगे भाइयों, याद रखना। तो देखिए उदाहरण दिया है विद्याधन आलय बराबर विद्यालय। तो विद्यालय कैसे हुआ? पहले वाले का लास्ट और दूसरे वाले का पहला, पहले वाले का लास्ट और दूसरे वाले का पहला, ये आप कभी नहीं भूलेंगे, लिख लेना एक पॉइंट में ट्रिक के रूप में। पहले वाले का लास्ट क्या है? द में क्या आया है? आ आया है। द में क्या आया? आ मिलकर क्या बने? आ और आ मिलकर क्या बने? बड़ा यहाँ पे आया ना, देखिए भाइयों बड़ा है ना, तो विद्यालय हो गया। ठीक है, आपको समझ में आया? आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा क्या है? महाधन उत्सव बराबर महोत्सव। अब पूछोगे सर ये कैसे हो गया? तो भाइयों देखिए यहाँ पे पहले वाले का लास्ट में क्या आया है? हा में क्या है? आ है, हा में क्या है? आ। और दूसरे वाले का पहले में क्या है? ऊ है। आ और ऊ मिलकर क्या बने? ओ बन गए भाइयों, इसलिए क्या हो गया? महोत्सव हो गया। और तीसरा क्या है? देवधन इंद्र बराबर देवेंद्र। अब पूछिएगा सर ये कैसे हो गया? तो समझिएगा आप,
देव, वा में क्या है, अ है, वा में अ है, और यहाँ पे पहला क्या है, ई है, पहले वाले का लास्ट और दूसरे वाले का पहला, उससे ही मतलब रखा करो भाइयों, नोट करते चलो। और हाँ, इस भविष्य को अपने ऐसा सुधारो, वैसा सुधारो कि हाँ, ताकि लगे कि हमारी आप स्टूडेंट्स हो, ठीक है, स्टूडेंट्स हो भाइयों, दिक्कत नहीं होने देंगे आज के बाद कभी संधि में। संधि को आज ऐसा पढ़ाएंगे कि आपको कभी भी संधि में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देवेंद्र कैसे हुआ तो वो भी हम बता दे रहे हैं। देखिए, पहले वाले का लास्ट में वा में क्या छुपा, अ, वा में व आ रहा है ना, आ, और यहाँ पे क्या है, इंद्र, इंद्र में पहला इंद्र है, ई है ना, तो आ और ई मिलकर क्या बने, ए बने भाइयों, ए बने, रट लो एकदम, रट लो का हम पूरा समझा दे रहे हैं दोस्तों, आपको कभी समझने की यार दूसरी वीडियो देखने की आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ लीजिए आप। तो एक इंपॉर्टेंट नोट हम आपको बता दे रहे हैं जो आप बहुत ही महत्वपूर्ण एक स्टार में बना के लिख लीजिएगा। वो नोट क्या है बता दे रहे हैं। हिंदी में संधि के द्वारा पूरे शब्दों को लिखने की परंपरा नहीं है। हिंदी में संधि के द्वारा पूरे शब्दों को लिखने की परंपरा नहीं है, लेकिन संस्कृत में संधि के बिना काम नहीं चलता। भाई समझिएगा, हिंदी में जो ना संधि का उपयोग नहीं किया जाता है, बहुत कम में किया, इतना पूरा किया नहीं जाता दोस्तों, समझ लीजिए। और जो संधि है वो संस्कृत में उसका बहुत ही उपयोग, बिना मतलब देखिए, बिना उसका संधि का उपयोग किए ही ना संस्कृत बढ़िया से नहीं समझ पाएंगे। ठीक दोस्तों, इतना आपको समझ में आया? समझ में आया होगा दोस्तों, तो तैयार हो जाइए आगे की वीडियो देखने के लिए। तो आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, हम पीछे संधि का संधि विच्छेद किए, तो संधि विच्छेद क्या होते हैं उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। संधि विच्छेद किसे कहते हैं समझिएगा आप। संधि किए गए शब्दों को अलग अलग करके पहले की तरह करना क्या कहलाता है, संधि विच्छेद कहलाता है दोस्तों, वही समझिएगा। संधि किए गए शब्दों को अलग अलग करके पहले की तरह करना संधि विच्छेद कहलाता है। मतलब समझिएगा, जब दो शब्द संधि किए रहेंगे, मतलब कि संधि किए रहेंगे, तो फिर उनको अलग करने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं भाइयों, समझिएगा आप। अब उदाहरण में लेते हैं, उदाहरण में संतोष का संधि विच्छेद क्या होगा, संतोष का समधनतोष। अब भाइयों अगर यही हटा दें हलंत, तब ये पूरा माह हो जाएगा, तब ये आपका गलत हो जाएगा। आप यही गलती बार बार करते हैं दोस्तों, जो अंक की मात्रा होती है उसे आप हटा देते हैं भाइयों, भूल जाते हैं। और यहाँ पे हम बता दे रहे हैं कि जो अंक की मात्रा रहती है वो आधा माह में बदल जाती है भाइयों, याद रखना आप। तो संतोष का संधि विच्छेद क्या हुआ, समधनतोष, समझिएगा आप। यहाँ पे कैसे हुआ, अंक की मात्रा है तो आधा माह में बदल जाएगी दोस्तों, समझिएगा आप। दूसरा क्या है, महोत्सव। आपको हम पहले बताएं महोत्सव। अब महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होता है, महाधन उत्सव। अब ये कैसे हुआ, यहाँ पे देखो ओ आया ना भाइयों, ओ आया है, तो ओ कैसे बनेगा, आ और किससे मिलकर, ओ मिलकर, आ और ओ मिलकर क्या बनेगा, ओ बनेगा। इस तरह आप संधि विच्छेद कर सकते हैं भाइयों, समझिएगा आप। और आज की है वीडियो ना ऐसी जबरदस्त ट्रिक के साथ जो आप कभी नहीं भूलेंगे, यूट्यूब पे पहली बार ऐसी वीडियो आएगी दोस्तों, समझिएगा आप। तो क्वेश्चन ये बनता है कि संधि और समास में अंतर क्या भाइयों। आप कई बार एग्जाम में गलती कर देते हैं, देता है एग्जाम में वर्डों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, समास दे देता है, संधि दे देता है, कारक दे देता है, तत्पुरुष समास दे देता है। तब वर्डों के मेल से आप मार देते हैं किस पे, समास पे। लेकिन भैया आप गलत करते हैं, वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं, और जो शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसे समास कहेंगे। तो यही अंतर है। क्वेश्चन दे दिया, समास और संधि में क्या अंतर होता है, समास और संधि में अंतर क्या होता है, आप स्टार बना के लिख लीजिएगा। स्टार बना के लिख, जब वर्ड की बात की जाए, जब वर्डों की बात की जाए तो वहां पे संधि होता है, जब वर्डों की बात की जाए तो वहां पे क्या होता है, संधि होता है। तथा यहाँ पे स्टार दूसरा बनाकर लिख लीजिएगा, समास में जब शब्दों की बात की जाए, जब शब्दों की बात की जाए तो वहां पे समास होता। भाइयों कभी नहीं भूलिएगा,
ये समास और संधि में जो अंतर बता रहे हैं ना, आप कई बहुत एकदम पूरा समझ लीजिए कि 70% बच्चे ये गलत करके आते हैं भैया। ये समझ लीजिए, आपको पूरा बढ़िया से यहाँ पे पूरा फुल डिटेल साथ बता रहे हैं भैया, तो समझिएगा। आप अपने भविष्य को सुधारना चाहते हैं तो हमारी इस चैनल को सपोर्ट करिए, ताकि इससे भी जबरदस्त वीडियो आपके सामने लाकर रखें। तो दोस्तों, आपके मन में ये क्वेश्चन ये बनता होगा कि सर जी हमको ट्रिक क्या नहीं बता रहे हैं। अरे भैया, आप थोड़ा सब्र करो, सब्र का फल क्या होता है? मीठा होता है। इसके बाद थोड़ा आपको ट्रिक बता रहे हैं भैया, समझिएगा आप। तो अब आगे बढ़ते हुए बता रहे हैं आपको कि संधि के कितने भेद होते हैं। इसको एग्जाम में कई बार पूछा गया है, संधि के कितने भेद होते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन भी दे दिया है, संधि के भेदों के नाम। आप देखिए गलती क्या करते हैं, संधि के मुख्यतः भेद 3 ही होते हैं भाइयों, 3 ही होते भैया। अब एग्जाम में दे देता है कि संधि के कितने भेद होते हैं, तो दे देता है 5, 2, 3, 4। अब भैया आप तुरंत मारते हैं 5 वाले पे। लगभग 60% बच्चे यही गलती करते हैं, 5 वाले मार देते हैं। भैया जो 5 आप मारे न, वो स्वर संधि का होता है, और जो संधि होता है वो अलग होता है। संधि 3 ही प्रकार के होता है। तो भैया आपका ये गलत हो जाएगा, आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। मारना है आप किस पे, तीसरे वाले पे। क्योंकि दोस्तों अभी आपको और भी डिटेल से पूरा कैसे होता है 3 संधि, इसको भी आपको हम पूरा ट्रिक के साथ बता रहे हैं भाइयों। यहां से हमारे ट्रिक की बारिश होती दोस्तों। अब आप ध्यान से देखिएगा, बस आपको देखना है और समझना है, पढ़ना है, लिखना है, आगे बढ़ना है। तो देखिए आप, संधि के भेदों के नाम। संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। देखिए दोस्तों, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब संधि सब में लगा है। अरे भैया तभी जाने की कि संधि का बेटवा है। देखो संधि कितने बेटे हैं? 3 बेटे हैं। तो संधि सब में लगा है, तो इससे हम जान सकते हैं कि भैया इस संधि का बेटवा है। तो अब दोस्तों ये भी नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो हटाओ, कोई दिक्कत नहीं। हम दोस्तों फुल डिटेल्स देते हैं दोस्तों अपनी वीडियो में, देखिएगा सिर्फ आप। तो ट्रिक हम लेते हैं कि कैसे संधि को याद करें, कितनी होती है संधि, वो भी ट्रिक हम बना चुके हैं, देखिएगा आप। तो संधि को याद रखने के लिए ट्रिक, यहाँ पे हमारी पहली ट्रिक क्या है, संधि को याद रखने के लिए। संधि को याद रखने के लिए तो दोस्तों स्टार्ट कर रहे हैं। यहां से हमारी ट्रिक की बौछार होगी, सिर्फ आप देखना, बस आपको देखना है, पढ़ना है, लिखना, आगे बढ़ना है, तो हमारे चैनल को सपोर्ट करना है। देखिएगा आप, संधि प्लस 1, संधि प्लस 1। तो देखिए दोस्तों, संधि प्लस 1 हमारी ये पहली ट्रिक है, संधि प्लस 1। तो संधि का मतलब क्या होता है? जोड़ होता है भाइयों ना। तो संधि कितने वर्णों के? तो 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है संधि कहते हैं। तो 2 वर्णों। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा बराबर में, ये स्टार में बना के लिख लीजिएगा, पहली ट्रिक है। तो संधि दो की होती है ना, तो 2 प्लस में 1, तब क्या हो जाएगा भाइयों? 3 हो जाएगा। इससे ये पता चलता है कि हमारी जो ट्रिक बनाए हैं वो सक्सेस हुई। दोस्तों जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो यहाँ पे किए हैं, वो हमारा क्या हुआ? सक्सेस होगा भैया, समझिएगा आप। सिर्फ आपको समझना है, यहाँ पे देखना, और हाँ, शेर और शेरनी एक पॉइंट बना के आपको लिखना है, बस इतना ही करना है दोस्तों। आज के बाद आपको संधि को कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम आपको जैसे बता दे रहे हैं वैसा यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा। देखिएगा दूसरी ट्रिक, या फिर ये भी नहीं समझ आए कोई दिक्कत नहीं, आपको संधि का संधि विच्छेद मालूम होना चाहिए कि समधन दी होना चाहिए, मालूम होना चाहिए आपको। तो इससे दूसरी ट्रिक बना सकते हैं आप। कौन सी ट्रिक? देखिए दूसरी ट्रिक क्या है, समधन एक। तो भैया गिनती की सबसे पहली सम संख्या कौन सी है? 2 है। कभी नहीं भूलेगा, पहली गिनती की सम संख्या कौन सी है? 2 है। कौन सी है? 2। तो 2 प्लस 1, तो सम प्लस 1 का मतलब हो गया 2 प्लस 1। वो कैसे हुआ कि यहाँ पे संधि का संधि विच्छेद हुआ, समधन दी। दोस्तों समझिएगा आप, गिनती की पहली सम संख्या 2 होती है, इसलिए हम 2 को ले लिए, प्लस में 1 कर दिए, 2 और 1 3 हो जाएगा भाइयों। ये भी हमारा जो संधि का एक्सपेरिमेंट, जो ट्रिक को एक्सपेरिमेंट किए वो भी सही हुआ। ये हमारा जो ट्रिकिया हो वो सक्सेस हुआ भाइयों, समझिएगा आप। और दूसरी, अब एक क्वेश्चन और बनता है कि सर आप हमको बता दीजिए संधि को कैसे याद रखें, कितनी होती 3। अब सर आप हमको बता दीजिए कि जल्दी बताइए सर जी कि आप हमको बता दीजिए कि संधि के नाम कैसे याद करें। भैया घबराओ नहीं, हम बताएं आपको सब्र का फल क्या होता है, मीठा होता है। तो देखिए ये भी ट्रिक हम लेकर आ गए हैं।
ट्रिक क्या है दूसरी, संधि के नामों को याद रखने के लिए, संधि के नामों को याद रखने के लिए ट्रिक आप जो मांगे थे हम लेकर आ गए। देखिए कौन सी है, बिब्बे स्व, बिब्बे स्व, तो बी का मतलब हो गया विसर्ग, और ब्या का मतलब हो गया व्यंजन, और स्व का मतलब हो गया स्वर संधि। और यहाँ पे हम संधि नहीं लिखे भैया, आप जरूर लिख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके लिए बहुत ही लाभदायक वीडियो होने वाली है दोस्तों। ऐसी वीडियो आपको यूट्यूब पे पहली बार मिलेगी, देख लेना भाइयों। और ये भी नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम दो ट्रिक बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो बी, यहाँ पे बी बेस्वर है ना, बी से विसर्ग, ब्या से व्यंजन और स्व से स्वर संधि, समझेगा। ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, और दूसरी ट्रिक आप लिख सकते हैं, बता दे रहे हैं, बिब्बे स्वर, बिब्बे स्वर, तो बी का हो जाएगा विसर्ग, और ब्या मतलब ब्या का हो जाएगा व्यंजन, और जो मतलब बिब्बे अलग लिखना, स्वर अलग लिख देना भाइयों, क्योंकि जानते हो बिब का मतलब हो जाएगा विसर्ग और ब्या का मतलब हो जाएगा व्यंजन, और जो स्वर लास्ट में लिख रहे होंगे उसको पूरा स्वर कर देना दोस्तों। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए इतना ही भाइयों। जानते हो कि इतना जानकारी देने भैया आपको, इस वीडियो का ना हमारे गंगवा में ज्यादा मतलब नेट को बहुत प्रॉब्लम होती है भैया, क्या बताएं आपसे, बहुत प्रॉब्लम होगी, वीडियो अपलोड करने में ना बहुत दिक्कत हो जाती है, बहुत दिक्कत हो जाती है। इसलिए आज के लिए इतना ही, तब तक मिलते हैं दूसरी वीडियो में स्वर संधि के भेद में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।